गुड आफ्टरनून बेटा। अपने अटेंडेंस के लिए हैंड चेक करो बेटा फटाफट। हाँ देखो, कई स्टूडेंट्स ने अपने ऑफिशियल नेम से एंटर नहीं किया है। बेटा आज आपको लास्ट वार्निंग मिल रही है ये कि आप अपने ऑफिशियल नेम से एंटर करो, जैसे गैलेक्सी J5 प्राइम, आईफोन, इन सबको रिमूव करके अपना ऑफिशियल नेम टाइप करो ताकि हमें अटेंडेंस लगाने में सुविधा रहे। ठीक बेटा। और चलो बात करते हैं अब। देखो बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, डिवाइड द सम ऑफ 61/12 and 11/3 by their difference. Divide the sum of 61/12 and 11/3 by their difference. कि हमें 61/12 and 11/3 का सम करना है और उसको डिवाइड भी करना है। किससे डिवाइड करेंगे? बाय देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस से। तो डिफरेंस मीन्स 11/12 माइनस 11/3। ये था क्वेश्चन अपना। डिवाइड द सम, तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया। 61/12 एंड 11/3, सम किया 61/12 प्लस 11/3 डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस, तो 61/12 माइनस 11/3। क्लियर? करते सॉल्व। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एलसीएम, 12 and 3, एलसीएम इज 12, डिवाइड, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, कर सॉल्व। देखो 12 और 3 का एलसीएम, इधर भी 12 मिला हमें, 12 1 जा 12 तो 61 प्लस 3 से 12 डिवाइड 4 टाइम, 11 4 जा 44। सिमिलरली इधर भी वही आएगा बट साइन डिफरेंस आएगा -44। क्लियर? क्या किया हमने? 61/12 प्लस 11/3 को सॉल्व किया और उसमें डिवाइड किसका करेंगे? उन दोनों के डिफरेंस का। ठीक है, तो एलसीएम लेके लिखा हमने सॉल्व। तो 12 और 3 का एलसीएम 12 लिया हमने, 12 से 12 डिवाइड बाय 1 और 1 को 61 से मल्टीप्लाई करते 61। अदरवाइज आप लोग वही अपना क्रॉस मेथड, ठीक है, 12 से 4 टाइम हुआ ये, 11 4 जा 44। करें लेस इसको, देखो और ऐड करते हैं तो 5 105 अपॉन 12 is divided by 11 is 4 लेस क्या 7 और 1 17/12। क्लियर है? क्या किया? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और इन दोनों को आपस में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? अब देखो दोनों के बीच साइन किसका मिला मुझे? डिवाइड का। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट वैल्यू जो होगी 17/12 उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो मिलेगा 105/12, डिवाइड कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में और ये हो गया अपना 12/17। क्लियर? अब देखो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, रिमेनिंग पार्ट 105/17 और 105/17 क्या बना अपना? एक रेशनल। क्लियर है? करो, कर नोट बेटा। दोबारा रिपीट करें इसको। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने कि डिवाइड द सम, किसको डिवाइड करना था हमें? सम को। किसके सम को? कि 61/12 एंड 11/3। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था? 61/12 और 11/3 का क्या करना था? हमें सम करना था। तो मैंने यहाँ सम के लिए प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर? उसके बाद हमें उसको करना भी क्या था? डिवाइड। तो हमने डिवाइड का साइन लगाया बाय देयर डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस से। तो उन दोनों का डिफरेंस 61/12 माइनस 11/3। सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम लिया, 12 12 1 जा 12, 12 को 61 से करते 61 और 3 से 4 टाइम और 11 4 जा 44। क्लियर? सेम प्रोसेस था, बस साइन डिफरेंट था, यहाँ प्लस था और यहाँ अपने पास माइनस। क्लियर? दोनों का ऐड किया 105/12 और इनको सब्ट्रैक्ट किया 17/12।
हमें क्या करना था, डिवाइड। लेकिन अब तक की क्लास में उन्होंने क्या रीड किया हुआ है कि डिवाइड के साइन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई में, और उसके बाद वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो 17/12 को मैंने किसमें कन्वर्ट किया, 12/17 में। 12 1 जा 12 कैंसिल, 105/17। ठीक है, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किए तो मैं तब तक सेकंड क्वेश्चन नोट करूं अपना आज का। प्रकाश को नोट करो, उसमें मैंने लिखा डिवाइड द सम ऑफ 2/1/4 and 5/1/5 by the product of 2/1/4 and 2/3. Divide the sum of 2/1/4 and 5/1/5 by the product of this. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, हमें डिवाइड करना है, किसको करना है, इस सम को, किसके, कि 2/1/4 एंड 5/1/5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए इसको, तो 2/1/4 प्लस 5/1/5 कर लिया हमने इसका सम। बाय द प्रोडक्ट एंड डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे, कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करना है, कि 2/1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/, क्लियर। यही कहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ 2/1/4 एंड 5/1/5, इट मीन्स 2/1/4 और 5/1/5 का करना था हमें सम, हमने सम में लिख दिया। उसको डिवाइड करना था तो साइन लगा दिया मैंने डिवाइड का। प्रोडक्ट लगाना किसका, 2/1/4 एंड 2/3 का, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, क्लियर है। करें सॉल्व। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे रखे हमें मिक्स्ड नंबर में, तो मिक्स्ड को तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है हमें। ये भी देखो 4 2 जा 8, 8 और 1 9/4, 5 5 जा 25 और 1 26 डिवाइडेड बाय, इसको भी इम्प्रॉपर है, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 9/4, 2/, क्लियर। क्या किया मैंने, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड कर दिया, 8 और 1 9/4, 5 5 जा 25, 25 में 1 को ऐड किया, 26/5। ये हुआ 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9/4, और ये 2/3 का 2/। देखो फर्स्ट ब्रैकेट तो जो अपने सम की फॉर्म में है, तो इसको सम करते हैं। तो सम करने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 की टेबल 25 टाइम और 5 9 जा 45, 5 की टेबल में 20 आया अपना 4 टाइम, और 26 को 4 से मल्टीप्लाई करते 104, शायद सही है ना, 26 मल्टीप्लाई बाय 4, यस क्लियर। डिवाइड, अभी तो मल्टीप्लाई में देखो, तो सिंपलेस्ट में हो सकते हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया ये तो अपना, और 2 1 जा 2, क्लियर। दोबारा देखते हैं, देखो इसको मैंने पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 2 4 जा 8 और 1 9/4, 5 5 जा 25, 25 और 1 हो गया 26/5, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4 और 2/3। फर्स्ट ब्रैकेट एडिशन की फॉर्म में था, एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट किया, 3/2, 5 और 4 9 4 1/20 डिवाइडेड बाय 3/2। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह साइन मिला डिवाइड का, तो डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट होगा,
मल्टीप्लाई में करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो 149 अपॉन 20 ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और उसके बाद का फ्रैक्शन 3/2 इसका करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा अपना 2/3। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। क्लियर। 149 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 149, और 10 3 जा 30। ठीक है, तो लास्ट आंसर इज 149 अपॉन 30। क्लियर है। चलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ यस ईशांत। हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो 149 और जो 3 है सर, वो भी तो सर कट रहे हैं ना। कहाँ करते हैं, देखो 3 की टेबल से कहाँ करते हैं, 9 5 14 हो जाते हैं ना। 14 तो 3 का हाँ फैक्टर यस ही सर नहीं, सर। यस सर। नहीं होता। हाँ, नहीं हो यस रहा सर। बेटा ये, है ना। ओके बेटा। भाव्या गो भव्य गोस्वामी। हेलो, यस बेटा। हेलो। हेलो, हाँ गुड तमन्ना आफ्टरनून। बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। सर इसको आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, मुझसे समझ नहीं आ रहा। पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोबारा। ओके, हाँ सर, इससे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो भी मुझे समझ नहीं आया सर। ये वाला थोड़ा थोड़ा आ गया। ये वाला थोड़ा थोड़ा आ गया, तो मैं देखो इसी को रिपीट करता हूँ एक बार वापस, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, हाँ देखो क्वेश्चन क्या कहा था हमें, ये कह रहा डिवाइड करना था, किसको डिवाइड करना था, कि सम को। किसके सम करना था, 2/1/4 एंड 5/1/5। इट मीन्स 2/1/4 और 5/1/5 का हमें क्या करना था, पहले सम करना था, तो हमने यहाँ सम कर दिया। फर्स्ट कंडीशन क्या गई थी कि डिवाइड करो, तो हमने डिवाइड का साइन कर दिया था। किससे डिवाइड करने का कहा था, तो ये कह रहा है बाय द प्रोडक्ट ऑफ, बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करनी थी, किसकी करनी थी, 2/1/4 एंड 2/3 की। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गया था अपना, 2/1/4 प्लस 5/1/5 इज डिवाइडेड बाय 2/1/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3। प्रीवियस क्लासेस में मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है हमने। 2/1/4, तो देखो 4 और 2 फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, तो 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4। सिमिलरली 5 5 जा 25 और 1 26/5। 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करें, देखो साइन था प्लस का, तो हमने लिया एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम मिला हमें 20। 4 की टेबल में 20 मिला हमें 5 टाइम। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45। 5 की टेबल से 20 को डिवाइड किया 4 टाइम, और 4 को 26 से मल्टीप्लाई करते मिला हमें 104। क्लियर है। इधर देखो ये मिला था 4 2 जा 8 और 9/4। तो देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। मैंने सिंपलेस्ट में कन्वर्ट किया इसको। अब देखो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो ये मिला 3/। क्लियर। इन दोनों को ऐड करते 149/20। यहाँ डिवाइड का साइन 3/2, डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा अपने, मल्टीप्लाई में, और उसके बाद के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो 3/2 को हमने कर दिया 2/3। 2 1 जा 2, 10 टाइम कैंसिल, 41 149 को 1 से मल्टीप्लाई किया 149, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलो एक स्टेटमेंट चेक करते हैं कि वो ट्रू होती है या फॉल्स कंडीशन में आ रहा है। तो स्टेट द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट सही है अपना या गलत है? तो इसके लिए मैंने डाला क्वेश्चन आपको एक -7/5 is divided by 8/9 is divided by 7/15 is equals to -7/5 is divided by 8/9 divided by 7/15। मैंने क्वेश्चन कहा कि आप इसको चेक करके बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट में जो लिखा है, क्वेश्चन जो लिखा है वो ट्रू है या फिर अपना फॉल्स है। क्लियर करते हैं। देखो इसके लिए हमारे पास टोटल 2 पार्ट्स है, एक LHS और एक RHS पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं हम लोग LHS पार्ट को। अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस चलेंगे 8/9 7/50। बॉडमॉस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सॉल्व कौन होगा अपना कि ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की बात करें तो ये रहा अपना ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में साइन मिला मुझे फर्स्ट डिवाइड का, और अपना रूल क्या कहता है, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। करते हैं देखो, तो वह -7/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 9/8। ये तो थी कंडीशन अपनी कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और उसके आफ्टर का जो भी फ्रैक्शन था 8/9 उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अभी 7/15 में नो चेंज, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ब्रैकेट। क्या ये सिंपलेस्ट में जा सकता है अपना? नहीं हो रहा। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। 9 7 जा 63, 8 5 जा 40, प्लस माइनस माइनस, और ये फिर डिवाइड का साइन 7/15। क्लियर है? क्या किया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट लिया बॉडमॉस के अकॉर्डिंग, डिवाइड के साइन को किसमें कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और उसके आफ्टर का जो भी फ्रैक्शन था उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 8/9 को हमने 9/8 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर था? फिर चेक किया क्या ये दोनों आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? देखा नहीं हुआ। तो हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी 9 को 7 से और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 7 जा 63 और 8 5 जा 40। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्लियर होगा मेरे हिसाब से, है ना? 7/50 में नो चेंज है। अब देखो, अब यहाँ में फिर दिखा कौन कि डिवाइड का साइन दिखा, तो मैंने डिवाइड के साइन को फिर किस में बदलना पड़ेगा? यस, मल्टीप्लाई में, है ना? सही है। चलो -63/40 मल्टीप्लाई में चला गया, ये 15 और ये 7 हो गया। क्लियर है? अब देखो सिंपलेस्ट होता है क्या? 7 1 जा 7 और 9 7 जा 63। क्लियर? ये 5 की टेबल में 8 5 जा 40 और ये 5 की टेबल से 5 3 जा 15। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आगे सिंपलेस्ट हो रही है क्या और कुछ नहीं हो रहा? तो 9 किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 से, 9 3 जा 27 और 8 1 जा 8 और ये माइनस का 27/8। क्लियर है? रिपीट करते हैं। देखो डिवाइड का साइन था, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे हम लोग ब्रैकेट, डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया मैंने मल्टीप्लाई में, 8/9 कन्वर्ट किस में आ गया 9/8 में। फिर चेक किया कि आपस में कैंसिल होते हैं कुछ क्या कि सिंपलेस्ट में नहीं हो रहा है और कुछ भी, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्या कर दी हमने मल्टीप्लाई। तो 9 7 जा 63 और 8 5 जा 40। क्लियर? 7/15 का 7/15। फिर यहाँ मिला मुझे डिवाइड का साइन, फिर ये कहाँ चला गया अपना मल्टीप्लाई में। 7/15 को कहाँ ले गया मैं कि 15/7 में, क्योंकि रेसिप्रोकल करते हैं। 7 की टेबल से 9 7 जा 63 और 5 की टेबल में ये दोनों कट होके मेरे बन गए
3 टाइम और ये कैंसिल हुआ था अपना 8, ठीक है। और 9 3 जा 27 और 8 1 जा 8, ये माइनस और ये प्लस का था, प्लस माइनस, माइनस का 27/8। इस क्वेश्चन को या इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए हमारा LHS और RHS इक्वल होना जरूरी है। तो अब चलते हैं RHS पार्ट की ओर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, RHS पार्ट को लेते हैं। RHS क्या कह रहा था अपना कि -7/5 इज डिवाइडेड बाय 8/9 इज डिवाइडेड बाय 7/50। फर्स्ट केस में क्या था, कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई अपनी, ये एसोसिएटिव है ना। हाँ, लेकिन क्या एसोसिएटिव फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, वो चेक कर रहे हैं साथ साथ, है ना। चलो, -7/5 बॉडमॉस के अकॉर्डिंग फर्स्ट तो किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को। तो चलो ब्रैकेट के पास चलते हैं। ब्रैकेट क्या कह रहा है कि 8/9 इज डिवाइडेड बाय 7/15। इसी पार्ट की तरह फर्स्ट किसको सॉल्व करना है हमें, इस डिवाइड को। तो डिवाइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट देखो। तो 8/9 इज मल्टीप्लाइड बाय 15/7, क्योंकि डिवाइड का साइन किस में चला गया अपना, मल्टीप्लाई में, और बाद के नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया हमने। चलो बड़े एक स्टेप और आगे, तो -7/5 इज डिवाइडेड बाय, ये देखो 9 और 15 3 से डिवाइड हो रहे हैं अपने, है ना। तो करते हैं इसको 3 में और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये आगे फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो रहे हैं। चलो इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जा 40 और 7 3 जा 21। क्लियर है। यहाँ क्या मिला हमें, एक फिर डिवाइड आ गया अपने पास, है ना? तो डिवाइड तो फिर वही मल्टीप्लाई में जाना है, भेज दिया इसको। डिवाइड के बाद कौन बैठा था अपने पास कि 40/21, कर दे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 20/40। क्लियर। क्या 7 से 40 और 5 में से कोई भी सिंपलेस्ट में जा रहा है, नहीं हो रहा है, किसी और टेबल में नहीं आ रहा। इट मीन्स डायरेक्ट न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की। तो 21 को 7 से किया 147 और 5 4 जा 2200 माइनस का 147/200। तो देखो इसका LHS पार्ट मिला था मुझे -27/8, RHS पार्ट मिला -147/200। क्या दोनों सिमिलर है, इक्वल है, नहीं है। इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स। लिखो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, हेयर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS, so this statement is false। क्लियर है। गुड। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको आपकी NCERT की एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 14 जो दे रखी है बुक में, उसके जितने भी लेवल के क्वेश्चन थे या उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते थे या उसमें जो भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लग रही थी, काम आ रही थी अपने, उस सबको हमने डिस्कस प्रॉपरली कर लिया है। ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मुझे इस क्वेश्चन का सर RHS सर समझ में नहीं आया। RHS पार्ट समझ नहीं आया, देख तो RHS ही रखा हुआ है मैंने, है ना। दोबारा रिपीट करता, चलो अनम्यूट करो सर। देखो RHS पार्ट में क्या कहा था हमें कि -7/5 इज डिवाइडेड बाय 8/9 डिवाइडेड बाय 7/15। क्लियर था। बॉडमॉस के अकॉर्डिंग पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो 8/9 यहाँ मिला मुझे डिवाइड का साइन, मैंने इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, ठीक है। और उसके बाद का फ्रैक्शन कौन था, 7/15, वो कन्वर्ट हो गया अपना 15/7।
7 में। जिस पार्ट को सॉल्व करें केवल फोकस वहीं रखना अपना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी इसके फैक्टर्स हो सकते थे, तो मैंने इसको सिंपलेस्ट में ले गए। ठीक है, 8 5 जा 40, 7 3 जा 21। यहाँ फिर मिल गया एक नया जंक्शन डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड फिर किस में कन्वर्ट होगा अपना, इस मल्टीप्लाई के साइन में। प्रीवियस पार्ट की तरह डिवाइड के बाद का रेसिप्रोकल। चलो ये किया मैंने एक रेसिप्रोकल, 40/21 को 21/40 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेक किया क्या ये आगे सिंप्लीफाई कर रहा था किसी को, 5 से 21 नहीं हो रहा था, 7 से 40 नहीं हो रहा था, अप डाउन भी नहीं हो रहे थे, क्रॉस में भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया 147, और 40 को 5 से करते 200, प्लस माइनस माइनस का 147/200 मिला। तो बात कर रहे थे अपने कि एनसीईआरटी बुक का मैक्सिमम पार्ट हो चुका है प्रॉपर्टी के बेस पर, और जैसा मैंने उसको देखा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रीअरेंज या रीग्रुपिंग करनी है क्वेश्चंस की, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, और बाद में मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, रेसिप्रोकल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन शायद आज आप घर बैठ के होमवर्क में इसको कंप्लीट करोगे। अगर फिर भी उस एक्सरसाइज में कोई डाउट आता है तो उस डाउट्स को हम लोग श्योर क्लियर करेंगे। तनिष जैन, आशीष सेठिया, यस यस आशीष, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मुझे ये जानना था सर, ये जो आपने ट्रू फॉल्स पूरी तरह सॉल्व किया, वैसे हमें भी करना है क्या? कौन सा अभी क्वेश्चन से बोर्ड पे सॉल्व किया मैंने? सर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स अभी वाला तो करना ही पड़ेगा, विदाउट सॉल्व किया आपको क्या पता चलेगा क्या आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा। सर नोटबुक में? हाँ नोटबुक में बेटा, तो ट्रू फॉल्स सॉल्व किए बिना वो तो फिलस ट्रू फॉल्स वाले वो तो क्वेश्चन है नहीं आपको, ऑप्शन वाले क्वेश्चन के आपने इसको टिक कर दिया चलो हो गया मेरा काम, ये रट लिए। इसको तो प्रॉपर पूरा सॉल्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या है इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। तो देखो अब तक ये हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब शायद टाइम कितना बचा है? हेलो सर ऐसे है, मैं कैमरा वो देखता और रिमोट कंट्रोल से वो एक से लगा हुआ है सेंसर। करो जल्दी करो। चलो गया अंदर, अब देखते हैं। तो बेटा आज का होमवर्क आपका हो गया। एक तो मेनली कि एनसीईआरटी की आपको 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके अगर कुछ एक डाउट्स आपको अगर मिलते हैं तो कल की क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हमें अब क्या क्या करना बाकी रहा है। उसके लिए मैं कुछ एक स्क्रीन पे और भी कुछ देख रहा हूँ। कुणाल शर्मा को अनम्यूट करते हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर ये एक्सरसाइज मैंने पहले से कर रखी है। अच्छा ये एक्सरसाइज आपने पहले से कर रखी है, तो एक आपके पास है ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज और आ जाएगी एक सीट, हो सकता है आज या आज शाम तक। तो उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को और कर लेना, ठीक है? फिर उसमें डाउट्स आए तो उसके डाउट, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दे रखे थे वो बहुत ज्यादा इजी से दे रखे हैं। केवल फर्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन 1 और 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे प्रॉपर्टी के हैं। नाम लिखने हैं। प्रॉपर्टी नाम बेसिस पे है ना, तो इसलिए अपने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तभी तो सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाए हैं। ठीक है, तो आपको इसकी एक एक्स्ट्रा सीट और प्रोवाइड होगी, उस सीट के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बुक का, यस सर। उसके बाद बात करेंगे आपसे क्वेश्चन के बारे में। ओके। और एनी क्वेरी?
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर ये एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन सर एक बार मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने? देखो माइनस का x इज इक्वल टू x होता है ना, ये दे रखा है। इसमें मान लिया मैंने कुछ भी क्वेश्चन लिखा, आपको मान लिख दे मैंने 11/7 दे दिया आपको। ये कह रहा है चेक करो इसका LHS RHS के इक्वल है क्या। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो किए थे हमने, इसके लेवल को बहुत ऊपर आगे बढ़ा के किया था। सिंपल सा देखो, ये माइनस लगाया मैंने, या माइनस x की वैल्यू कितनी थी अपनी 11/7, और x किसको ऐड कर लिया था आपने 11/7 को ही, तो ये लो 11/7 माइनस और माइनस 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 प्लस 11/7 और 11/7 हो गया ना। कुछ भी एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लिया मैंने एक ले लिया आपके लिए माइनस का 7/3, तो x को क्या ऐड किया मैंने माइनस का 7/3। ठीक है, अब इसी को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं वैल्यू। देखो ये गिवन माइनस, एक गिवन माइनस और था, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस का 7/3 हो गया। हालांकि प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि मैंने इस माइनस को इस क्वेश्चन के माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x क्या लेट था अपना -7/3 प्लस माइनस माइनस 7/3 इक्वल्स टू -7/3। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, और कोई? ये है ही इसका नाम, ओपन करो तो 1+। हेलो मिस्टर 1+, हेलो हेलो, नो रेस्पॉन्स। बेटा जैसे क्लास स्टार्ट होती मैंने आपको बताया कि आप अपने ऑफिशियल नाम से ही एंटर होगे। जैसे अभी एक 1+ दिखा रहा है, अब उसको अनम्यूट करें तो ऑनलाइन पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर कल से ऐसे नाम कुछ दिखते हैं, आईफोन, ओप्पो J7 प्राइम, गैलेक्सी J7 प्राइम, इस टाइप के अगर कुछ नाम दिखे तो उसको पहले से क्लास से आउट कर दिया जाएगा। इसलिए आप कल अपने ऑफिशियल नेम से एंटर करोगे। ठीक है, कोई डिजाइन, कोई ब्लॉग्स, जैसे कई नाम बच्चों की आदत होती है ऐसे ब्रैकेट्स बना देते हैं आगे, फिर नाम और वरुण लिख दिया, फिर ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में रहने की आदत है, कोई स्माइलीज बना रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, तो डिजाइन बेटा अपनी कॉपी में ड्रॉ करो या अपने प्रॉपर नेम में लिखो। क्लियर? ओके, बाय।